हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी का टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पर डिस्कस करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए फिगर में यहाँ पे 3 पार्ट बने हुए हैं। तो पहला पार्ट है क्रस्ट, दूसरा पार्ट है मेंटल और तीसरा पार्ट है कोर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के एक भूवैज्ञानिक ने, जिनका नाम स्वेस था, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटकर इसको समझाया है। तो उन्होंने 3 भागों में इसको बांटा। तो पहला भाग है इसका सियाल, दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं सीमा और तीसरे पार्ट को हम लोग नीफे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तीनों भागों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके जानते हैं। तो चलिए, पहला भाग क्रस्ट है, तो क्रस्ट के बारे में जानते हैं। क्रस्ट, आइए जानते हैं क्रस्ट क्या है। यह ठोस परत पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। ठीक है, चित्र में मैंने दिखाया है। और अब हम इसके निर्माण की बात करते हैं कि ये कैसे बना होता है। तो इस परत का निर्माण जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम से मिलकर हुआ है, इसलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसकी मोटाई के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको कि इसकी मोटाई जो है समुद्र तलों में कम तथा महाद्वीपों में ज़्यादा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस परत को लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, को आप रट लीजिए, क्योंकि ये अक्सर आता है क्वेश्चन में। वो लाइन में पूछ लेता है कि लिथोस्फीयर जो है वो किस परत का नाम है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रस्ट। ठीक है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होने के कारण इसका जो घनत्व है वो कम होता है। 2.75 से लेके 2.90 तक इसका घनत्व होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो दूसरा पार्ट है मेंटल, उसके बारे में हम जान लेते हैं। मेंटल, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, तो फ्रेंड, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। यह पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसका निर्माण। इसका जो निर्माण है वो सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इस परत को सीमा कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस परत को 2 और नामों से जाना जाता है। पहला है पायरोस्फीयर और दूसरा है व्हाइट ऑफ द अर्थ। अक्सर क्वेश्चन इससे हमेशा पूछता रहता है कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किस परत को कहा जाता है, या पायरोस्फीयर किस परत को कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंटल। ठीक है, तो इसको आप लोग रट लीजिए। अब हम इसके घनत्व के बारे में बात करते हैं। इस परत का जो घनत्व है वो क्रस्ट से ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर हम लोग जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो घनत्व हो वो घनत्व क्या है, बढ़ता जाएगा, क्योंकि दाब भी बढ़ता जाता है और टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं कोर। कोर क्या है, तो चित्र में दिख रहा है कि सबसे निचला वाला जो हिस्सा है पीले कलर का, वो कोर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कोर क्या है। तो मेंटल के निचले वाले हिस्से को हम लोग क्रोड कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के केंद्र तक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की। तो ये इसका निर्माण जो है निकिल तथा फेरस से हुआ है। फेरस मतलब लोहे से हुआ है, निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इसे नीफे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बैरिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बैरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है, तो बैरिस्फीयर कोर को कहा जाता है।
नीचे जाने पर तापमान की अपेक्षा दाब ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए क्रूड जो होता है ठोस अवस्था में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कोर का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और जो नीचे का हिस्सा होता है पृथ्वी के केंद्र के पास का वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसीलिए कि जो तापमान की अपेक्षा जो दाब होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्रूड ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसके घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं घनत्व हमारा बढ़ता जाएगा, घनत्व 11 से 13 तक हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे संबंधित लगाते हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा उससे संबंधित मैं आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस दूंगा MCQ टाइप, आप उसको देखिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है? तो फ्रेंड्स, क्रस्ट का निर्माण जो है वो हमारा सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि क्रस्ट का जो निर्माण था वो सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसलिए इसको सियाल कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं पृथ्वी के वो सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर किस परत को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है? तो सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया के एक भूविज्ञानिक थे जिनका नाम स्वेस था, उन्होंने 3 भागों में बांटकर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोड का निर्माण किससे हुआ है? तो फ्रेंड, कोर का निर्माण जो है वो निकिल और फेरस आयरन से हुआ है, Na+Fe से हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंटल का निर्माण किससे हुआ है? तो मेंटल का निर्माण जो है वो सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, सिलिका तथा मैग्नीशियम से हुआ है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, बैरिस्फीयर किस परत को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको बैरिस्फीयर जो है वो कोर को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पायरोस्फीयर किस परत को कहा जाता है? तो पायरोस्फीयर हमको मेंटल को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद। Audio Jungle.